हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। जैसा कि हम लोग डेली का करंट अफेयर्स देख रहे थे, आज का जो करंट अफेयर्स है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आज है भारत के लिए आर्कटिक का महत्व क्या है ना। आर्कटिक का जो महत्व आप देखेंगे, क्योंकि यह उत्तरी ध्रुव में आपको पड़ता है। भारत इसके लिए इसका महत्व जो है हम लोग इसको समझेंगे। अगर देखा जाए तो अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे, अगर आप डेली का न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे तो कहीं ना कहीं ये खबर आपको न्यूज़पेपर में मिलेगा और यह एक चर्चा का विषय हो जाता है। देखते हैं हम लोग क्या है चर्चा का विषय, चर्चा में क्यों है। देखिए, मार्च 2024 में आर्कटिक में भारत का पहला शीतकालीन अभियान जो है सफलतापूर्वक समाप्त हुआ। कब हुआ? तो 24 मार्च को आर्कटिक में भारत का पहला शीतकालीन। जब बात पहला आ जाए तो पहला प्रश्न जो है बहुत पूछा जाता है, बहुत वीवीआई हो जाता है ना। पहला मार्च 2024 में आर्कटिक में भारत का पहला शीतकालीन अभियान सफलतापूर्वक समाप्त हुआ, है ना। पूछा जा सकता है कब समाप्त हुआ? मार्च 2024 में। और यह आर्कटिक में भारत का जो पहला शीतकालीन अभियान था, याद रखिएगा 24 मार्च, मतलब मार्च 2024 में। भारत सरकार आर्कटिक में समुद्री खनन और संसाधन दोहन से लाभ उठाना चाहती है। देखिए, बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो समुद्रों में, महासागरों में विलीन है। वहाँ से बहुत ऐसे संसाधन है जिसको इकट्ठा किया जा सकता है। जैसे आप देखते होंगे सबसे ज़्यादा जोर आपको चाइना देता है, सबसे ज़्यादा जोर आपको रशिया, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन भी देता है। क्योंकि जिस तरीके से हमारे इस दुनिया का जो जनसंख्या बढ़ते जा रहा है, तो जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सिर्फ उत्पादन करके, यानी कि ज़मीन से अनाजों का उत्पादन करके आप भरण पोषण नहीं कर सकते। आप अपने जीवन में बहुत सारी ऐसी बुनियादी चीज़ें हैं जिसकी आवश्यकता आपको समुद्रों से करना पड़ेगा, महासागरों से करना पड़ेगा, नदियों से करना पड़ेगा, झील से करना पड़ेगा। यही कहता है महत्व क्या है आर्कटिक का। तो समुद्री खनन और संसाधन दोहन से लाभ उठाना, इसका ये महत्व हो जाता है। जब हम लोग प्रमुख बिंदु की बात करेंगे तो दिसंबर 2023 में, है ना, दिसंबर 2023 में 4 भारतीय जलवायु वैज्ञानिक जो हैं आर्कटिक में अभियान के लिए ओस्लो, नॉर्वे पहुंचे हुए थे। कब? तो देखिए, दिसंबर 2023 में भारत के जो 4 वैज्ञानिक थे, उनका ये मानना था कि वहाँ पे जाने के बाद बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिसकी जानकारी इकट्ठा किया जा सकता है। और उन्होंने, जो वैज्ञानिक थे, आर्कटिक में एक अभियान चलाया और ये पहुंचते हैं ओस्लो, नॉर्वे के पास। और वहाँ पे भारत का अनुसंधान स्टेशन हिमाद्री स्वालबार्ड, नॉर्वे में स्थित अंतर्राष्ट्रीय आर्कटिक अनुसंधान बेस हो जाता है। यहीं पे ये लोग पहुंचते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे कि भारतीय शोधकर्ताओं के लिए चिंता की बात ध्रुवीय रातों के अनुकूलन की संभावना थी। यहाँ पे अभी आप देखते होंगे ग्लोबल वार्मिंग जिस तरीके से तेज़ी से बढ़ते हुए जा रहा है, खास करके इसके कारण भी है, मानवीय कारण भी है और प्राकृतिक कारण भी है, जिसके वजह से आप देखते होंगे ग्लेशियर जो है तेज़ी से पिघल रहा है। अगर देखा जाए तो जिस दिन जल स्तर तेज़ी से बढ़ता हुआ जाएगा तो बहुत ऐसा कंट्री है, बहुत ऐसा मतलब देश है जो समुद्र में विलीन हो जाएंगे। और ये बहुत ही शोध का विषय हो जाता है, यह चिंतन का विषय है। यह खास करके जलवायु की जब बात आती है तब यहाँ पे बहुत सारा चीज़ें दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पे देखिए, कहता है कि भारतीय शोधकर्ताओं के लिए चिंता की बात ध्रुवीय रातों के अनुकूलन की संभावना थी। और ये भारतीय विद्वानों ने ये बात बताई। आर्कटिक में भारत की बढ़ती दिलचस्पी का कारण क्या है ना। आर्कटिक जो हम लोग देखते हैं महासागर, भारत की दिलचस्पी जो है उसमें ज़्यादा क्यों दिखती है, क्या वजह है? तो वैज्ञानिक डेटा जो दर्शाता है कि आर्कटिक पहले की तुलना में तेज़ी से गर्म हो रहा है ना। तेज़ी से गर्म हो रहा है। क्यों गर्म हो रहा है? तो आप देखते होंगे कि भारत की आबादी भी आप देख रहे हैं। बाकी दुनिया के बहुत ऐसे कंट्री हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा समझिए कि बहुत ऐसे चीज़ों का इस्तेमाल, जैसे आप देखते होंगे बड़े बड़े कल कारखाने लगाए जाते हैं, बहुत बड़े बड़े उद्योग लगाए जाते हैं और उस उद्योग में मानवीय
अपने हित के लिए, अपने फ़ायदे के लिए या अपने देश की तरक्की और विकास के लिए उस कारखाना को, उस उद्योग को डेवलप करने के लिए बहुत ऐसा अमानवीय या प्रकृति के अनुकूल काम नहीं हो पाते हैं, जिसके वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगती है। बहुत ऐसे गैस हैं जिनका प्रतिकूल प्रभाव हमारे वायुमंडल पे पड़ता है और साथ ही साथ इस प्रकृति पे, इस नेचर पे, इस जलवायु पे पड़ने लगता है। और यही वजह है कि ग्रीन हाउस गैसों की बात अगर करें, है ना, तो ये जो संभावना जो बना देती है, इसमें क्या हो जाएगा, तापमान जब बढ़ने लगता है तो इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव आपको ग्लेशियर पे दिखता है। और यही कह रहा है कि पहले की तुलना में आर्कटिक जो है वो क्या है, तेज़ी से गर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत सरकार आर्कटिक समुद्री मार्ग के खुलने से इस क्षेत्र के माध्यम से भारतीय व्यापार को आगे बढ़ाना चाहती है ना, भारतीय व्यापार को आगे बढ़ाना चाहती है। भारत का लक्ष्य पश्चिमी देशों और रूस दोनों के साथ रचनात्मक संबंध बनाए रखना है। ठीक है, क्या कहता है, भारत का जो लक्ष्य है पश्चिमी देशों और रशिया के साथ रचनात्मक संबंध क्या करना है, बनाए रखना है, ताकि आर्कटिक में इनका महत्व जो है ना, वो बने। भारत की आर्कटिक नीति क्या हो जाती है, इस चीज़ पे हम लोग देखते हैं। तो देखिए, भारत की जो आर्कटिक नीति है आर्थिक और मानव विकास से संबंधित ही होता है। आर्थिक, जैसे कह सकते हैं कि भारत अगर पूरी दुनिया की बात करें तभी भी हमारा भारत जो है अर्थव्यवस्था या अनेक सूचकांकों की अगर बात करें तो भारत बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है ना। और ये कारण भी आप जानते हैं, राजनीति कारण होता है। देश की तरक्की और विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है राजनीति का। इसलिए आप देखते होंगे कभी कभी अगर हम लोग बात करें तो देखिएगा, जब भी हम अमेरिका में या आप ब्रिटेन या ये रशिया वगैरह या यूरोपियन कंट्री आप देखते होंगे तो वहाँ पे जो लीडर होता है ना, वहाँ पे आप देखते होंगे वहाँ पे जो प्रेसिडेंट होता है वो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ की जो जनता है बहुत जागरूक होती है। जनता को यह महसूस होता है कि जब तक सबसे ज़्यादा बुद्धिज्म में और पढ़े लिखे लोग इस सत्ता को का मतलब इस पे आसीन नहीं होंगे तब तक हमारे देश का विकास और तरक्की नहीं होगा। इसलिए देखिएगा, प्रेसिडेंट ऑफ अगर अमेरिका की हम लोग बात करें तो बराक ओबामा थे, वो प्रोफेसर थे और बाद में फिर वो प्रोफेसर बन गए, है ना, 2 बार प्रेसिडेंट रहे अमेरिका का। और ऐसे ऐसे जो भी पार्टी से चुने जाते हैं, जो मेंबर चुने जाते हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा उत्कृष्ट होते हैं पढ़ाई लिखाई को लेकर के, है ना। लेकिन हमारे भारत में वैसा नहीं है। भारत में अधिकतर लोग जाति, धर्म, संप्रदाय, पंथ, यही सब चीज़ को लेकर के वोट देते हैं। उनको ये नहीं दिखता है कि कौन व्यक्ति सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है, कौन व्यक्ति सबसे मतलब राजनीति के लिए सटीक है ना। यहाँ पे जो आदमी धर्म की बात करेगा उसको ज़्यादा लोग तवज्जो देता है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं। तो इसका जिम्मेदार राजनीतिक पार्टियां भी नहीं हैं, जिम्मेदार भारत के लोग हो जाते हैं। जिस तरीके से अमेरिका सबसे ज़्यादा टॉप क्लास पे है तो इसकी जिम्मेदारी वहाँ के लोगों की होती है ना। तो यही सारा चीज़ें हैं। आर्थिक और मानव विकास हो जाता है। आर्थिक और मानव विकास को देखते हुए, क्योंकि भारत में ऐसा कंडीशन पैदा हो गया है कि उस पर और ज़्यादा किसी और चीज़ों पे निर्भर रहना ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पे देखेंगे परिवहन और कनेक्टिविटी, इसको बढ़ाने की बात किया गया, शासन और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की बात किया गया है, राष्ट्रीय क्षमता निर्माण की बात किया गया है और वैज्ञानिक अनुसंधान की बात किया गया है। जलवायु और पर्यावरण संरक्षण की भी बात यहाँ पे किया गया है। इनकी आर्थिक नीतियाँ हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे, कहता है कि भारत की आर्कटिक में पहुँच क्या है। तो भारत ने पेरिस में स्वालबार्ड संधि पर हस्ताक्षर 1920 में किया था। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है, कभी कभी ये सवाल पूछा जा सकता है कि भारत ने हस्ताक्षर कब किया, है ना। तो ये देखिए, भारत ने पेरिस में स्वालबार्ड संधि पर हस्ताक्षर 1920 में किया और कहता है कि 2007 में भारत ने आर्कटिक सूक्ष्म जीव विज्ञान, है ना, और वायुमंडलीय विज्ञान और भूविज्ञान की जांच के लिए अपना पहला अनुसंधान मिशन शुरू किया। कब? 2007 में। 2007 में इसने क्या किया? प्रारंभ किया, इसकी शुरुआत की। और कहता है कि 2008 में भारत चीन के अलावा आर्कटिक अनुसंधान आधार स्थापित करने वाला एकमात्र विकासशील देश बन गया है। भारत ने 2014 में स्वालबार्ड में एक मल्टी सेंसर मुड़ वेधशाला और 2016 में एक वायुमंडलीय प्रयोगशाला की स्थापना की है। ये भी हो सकता है आपसे पूछ दे, तो जो भी फैक्ट है आपको एक बार रखना होगा याद, है ना।
चलिए आगे देखा जाए। आगे कहता है कि भारत आर्कटिक आर्थिक संसाधन दोहन नीति में विभेद क्या है। तो आर्कटिक में भारतीय भागीदारी का मुद्दा देश के शैक्षणिक और नीति समुदायों को विभाजित करता है। और आर्कटिक में आर्थिक पक्ष तेल और गैस की खोज और खनन के क्षेत्र में समर्थन और वकालत करते हैं। पर्यावरणविद पर्यावरणीय परिणामों के बारे में चेतावनी देते हैं। ठीक है, चलिए सहयोग की संभावना क्या देखती है यहाँ पे। सहयोग की संभावना, तो भारत की वर्तमान नीति अपने जिम्मेदार हितधारक की शाख को मजबूत करने के एक तरीके के रूप में हरित ऊर्जा और हरित और स्वच्छ उद्योगों में आर्कटिक देशों के साथ सहयोग करना है। नॉर्वे के साथ साझेदारी वैज्ञानिक अनुसंधान और जलवायु और पर्यावरण संरक्षण पर केंद्रित हो जाता है ना, ये केंद्रित हो जाता है इसका। चलिए एक प्रश्न है, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, है ना। क्या है प्रश्न आपका? कहता है कि भारत ने अपनी आर्कटिक नीति कब जारी किया, है ना। भारत ने अपनी आर्कटिक नीति कब जारी किया, ये आपका प्रश्न हो जाता है। इसमें 4 ऑप्शन है, आप लोग ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताइए, है ना। आप पढ़े हैं ना, अभी पढ़े तो आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा, है ना। इसका ए आंसर है 1920, बी आंसर है 2020 और सी है 2016 और डी हो जाता है 2022। आपको बताना है इसमें क्या आंसर होगा, है ना। भारत ने अपनी आर्कटिक नीति कब जारी की है, तो ज़रूर आप इसका सही आंसर बताएं, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर दीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।